दिल करता था कि मैं तारीख के सबसे छोटे कैदी से मिलूं, और यहाँ आई बहुत से मराहिल तय करने पड़े, बहुत सी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, और फिर आज मैं इस हीरो के पास और तारीख के छोटे से कैदी के घर पहुँच चुकी हूँ। मेरा दिल था कि इनसे इसकी दास्तान और ये साथ में चीफ साहब की छोटी साहबजादी परविशा के पास बैठी हूँ, इनसे आए गपशप करते हैं। मुझे पता है कि मेरी 16 करोड़ आवाम अपने नेशनल हीरो के बच्चों को देखना, सुनना, और वो ख़ास तौर पर जज्बात जब ये हाउस अरेस्ट थे इनके बारे में कि ये कैसा फील करते थे, क्या हुआ इनके साथ। हमारे बच्चे आज़ाद रहे, हमारे बच्चे आज़ाद हैं, हम अमेरिका में भी आज़ाद हैं। ये कैसा चीफ जस्टिस है जो हमें तो आज़ादी दिलाता है, जो हमारे लिए तो आज़ादी के इसबाब पैदा करता है, कैदियों के लिए मेहनत करता रहा और उसके अपने बच्चे कैद हो गए। इसको बाबा कहते हैं प्यार से, और ये देखें है भी कितना क्यूट सा है। तो बाबा आप मुझे बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है? अहमद बालाज। बालाज का मीनिंग क्या है? बालाज का मीनिंग बहादुर। बहादुर तो ये है, शायद नाम का ही इतना असर है कि इसने बहादुरी से वो नज़रबंदी का वक्त गुजारा। अब मेरी बेटी अपना नाम और उसका मीनिंग बताएगी। पलवशा इफ्तिखार, उसका मतलब है सूरज की पहली किरण। सूरज की ये पहली किरण पाकिस्तान की नई नस्ल के लिए सूरज की वाकई पहली किरण साबित हुई है। आपके दोस्त आपको मिस नहीं करते थे? करते थे। फिर वो फोन करते थे? नहीं। आपका दिल उदास होता था फिर उनसे, दोस्तों से? नहीं। क्यों? मैं कॉज के लिए लड़ा। मैं कॉज के लिए लड़ा था, तो वो आपसे उदास होते थे? पता नहीं। अच्छा, अब ये बताएंगे ये 5 से 6 महीने ये कैसी नजर में क्या था, क्या होता था अंदर? आप बाहर नहीं जा सकते थे, छत पे नहीं जा सकते? मुझे बताओ ना क्या कहानी थी। हम लोग ना लॉन में जा सकते थे, ना छत पे जा सकते थे, और गेम्स खेलते थे, बस अंदर रहते थे। यानी आप अपने लॉन में नहीं, अपने टेरेस में नहीं, कहीं नहीं जा सकते थे? यानी सूरज की जो पहली किरण है वो भी घर के अंदर बंद हो गई और सूरज ना देख सकी। तो फिर आप मतलब ये कि पढ़ाई कैसे करते थे आप? होमवर्क आपको कैसे मिलता होगा? आप क्या करते होगे? टीचर्स भेज देते थे किसी तरह। और कभी कभी आपका दिल चाहता था कि मैं कोई दरवाजा चुपके से खोल के बाहर चला जाऊं? दिल तो चाहता था, फिर? लेकिन वो लोग तो टेरेस के दरवाजे के बाहर भी बैठे होते थे। अच्छा ये बताओ कि 5-6 महीने और क्या होता रहा? यानी गेम्स खेलते रहे और मज़े मज़े के खाने ऑर्डर करते रहे। कभी कभी आपने बाबा को ये कहा नहीं कि पापा आपने क्यों नो कहा है, मैं बाहर नहीं जा सकता दोस्तों के पास? नहीं। अच्छा, मैंने कहा आपने अच्छा किया, उससे माना नहीं उसकी बात, वो गंदा है। गंदा है। अच्छा फिर लोग, मैं टीवी पे देखती थी, मैं तो वहाँ अमेरिका में थी, तो सारी में चीज़ें थी, वो लोग बाहर फूलों के गुलदस्ते रखते थे, वो तारे लगी हुई थी खारदार, वो क्या नक्शा था मुझे बताओ, कैसा था? घर के बाहर क्या था? आप हमें कुछ नहीं नजर आता था। मीडिया में नहीं, कुछ नहीं? नहीं। कैसे पता चलता था बाहर क्या हो रहा है? कोई यहाँ से कोई बता देता कि नीचे लॉयर्स या सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता था। बाहर क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर उन्होंने जो है ना वो तारे लगाई हुई थी, और यहाँ पास तो किसी को आने भी नहीं देते थे। और वो जो फूलों के गुलदस्ते इतने सारे रखे थे, वो सब खारदार तारे हटा दी गई थी? वो कौन सा टाइम ऐसा था जो मुझे याद है कि बहुत सारे फूल रख जाते थे लोग? वो जब रखते थे, लेकिन हमें कोई फूल नहीं मिलते थे। अच्छा, वो बाहर ही रहते थे। वो गुलदस्तों का क्या मतलब है जो रख के, उससे क्या कहना चाहते थे लोग चीफ साहब कि कॉज के लिए डटे रहे, और जो पत्तियां फेंकते हैं इतने फूलों की, उनका इस्तेमाल करते हैं, इस्तकबाल करते हैं? और आप कभी नहीं जाके इस्तकबाल किया आपने बाहर? बस डैडी खुद ही, बाबा खुद ही घर आ जाते? क्या आप भी गेट पे खड़े होके बाबा के ऊपर फूल की पत्तियां फेंकते? मैं उस वक्त ट्यूशन ले रहा था। ट्यूटर घर आता है? नहीं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मैथमेटिक्स।
बाबा क्या करते रहते हैं सारा दिन घर? लॉयर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं गेस्ट और गेस्ट आते हैं। और लोगों का कितना दिल करता है बाबा से मिलने को, फिर वो सबसे मिल भी नहीं सकते। बहुत। बाबा को बहुत अपने लोगों पे प्यार आता है कि लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। जी बहुत। और बाबा ने हर वक्त तस्बीह क्यों पकड़ी होती? क्योंकि वो हर टाइम अल्लाह ताला का विर्द कर रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा हाँ। भी करते होंगे कि अल्लाह ताला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इतना ऊंचा मुकाम दोगे। यही बात जी है। सही बात। अच्छा, आप कौन सी क्लास में हो? ए लेवल्स। ए लेवल। क्या बनना चाहते हैं? लॉयर। और कभी अगर खुदा न खास्ता आप पे वक्त आ गया ऐसा, क्योंकि डिक्टेटर तो यहाँ आते जाते रहते हैं, तो फिर हम इन लॉयर्स की तरह हम भी रोडों पे होंगे। हमारे पाकिस्तान में लॉयर्स, यानी लड़कियां जब लॉयर्स बनती हैं तो कंपटीशन ज़्यादा नहीं है? ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है किसी भी फील्ड में। लेकिन अभी आप देखें पिछले जो 2 साल से है ना, तो उसमें लड़कियां ज़्यादा लॉयर्स हैं। आप जितनी भी देखें उसमें हर किसी का जो है ना ज़्यादातर लॉ के में जा रहे बहना क्या कर रही हैं? हैं, लॉ कर रही है। कहाँ पे? LLB, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। यहाँ पे पाकिस्तान हाँ में? जी, उनकी डिग्री। फिर उसके बाद लंदन जाएंगे? जी। भाई क्या करते हैं बड़े? भाई डॉक्टर हैं। तो आप बिल्कुल अपने बाबा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बाबा के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है कि अम्मी के साथ? पहले अम्मी के साथ होता था, पापा के साथ होता है। क्या बातें होती हैं? सारी पुरानी जो उनकी यादें और उनकी जो स्टोरीज वगैरह हैं, जो वो पहले हमसे बातें इतनी ज़्यादा नहीं करते थे लेकिन अब ज़्यादा करते हैं। उनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप मुल्क के साथ, हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें, जो हमारे लिए सबक आमोज हों? कि वो जिस तरह उन्होंने मेहनत शुरू में स्टार्ट की है एक लॉयर, उस तरह वो सारी अपनी स्टोरी बताई कि जो मेहनत करते करते कि आज वो किस मुकाम पे पहुंचे। सेल्फ मेड। जी। दादा क्या करते थे? वो पुलिस में होते थे। और वो चाहते थे कि मेरा बेटा लॉयर हो? उन्होंने कभी, यानी आपके बाबा ने कभी सोचा था कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होऊंगा? नहीं, कभी नहीं। आपको बलूचिस्तान ज़्यादा अच्छा लगता है कि पंजाब रहना? क्लाइमेट? क्लाइमेट क्वेटा का ज़्यादा अच्छा। कितने साल की थी जब आप यहाँ आ गई पंजाब में? 14 ईयर्स। जब आप लोग हाउस अरेस्ट थे तो बहना बीए में थी? जी, बीए के पेपर्स देने थे। थर्ड ईयर? फाइनल बीए। फाइनल बीए। तो क्या उन पे गुजरी, और क्या वो बताएंगे कि जो एग्ज़ाम नहीं उनको देने दिया? और सिर्फ एग्ज़ाम्स देने, उनको बाहर नहीं जाने दिया, तो उसके बाद फिर उन्होंने स्पेशल उसके लिए अरेंजमेंट की। इधर घर पे हमारा उसका स्पेशल सेंटर बना, तो रोज़ाना फिर वो एग्जामिनर्स आते थे और उसका पेपर लेके जाती थी। वो कैसे होता है? यानी यहीं पे किसी कमरे में बैठ के वो साथ बैठी होती थी? ये डाइनिंग रूम में सामने वो होती थी, सामने वो पेपर दे रही होती। तो वो उसके आगे केक और चाय रख के तो वो खाना पीना कर रही होती होगी और ये लिख रही होती थी? नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे जो उनकी ड्यूटी थी। अच्छा, और आपका क्या हुआ था फिर पढ़ाई का? मेरे एग्ज़ाम्स थे, A लेवल्स का पेपर, वो भी घर पे ही हुआ था।